जरा तसव्वुर कीजिए, रात के ठीक 2 बज रहे हैं। चारों तरफ ऐसा गहरा अंधेरा और सन्नाटा है कि अगर एक सुई भी गिर जाए ना तो उसकी आवाज साफ सुनाई दे। यूपी के रामगंज रेलवे स्टेशन का यह नज़ारा सच में किसी डरावनी फिल्म से कम नहीं है। आज के इस विश्लेषण में हम सिर्फ भूतों की उड़ती उड़ती अफवाहों पर बात नहीं करेंगे, बल्कि एक ऐसी खौफनाक सच्चाई तक जाएंगे जो शायद किसी भी भूत प्रेत की कहानी से कहीं ज्यादा डराने वाली है। हम देखेंगे कि कैसे एक वीरान जगह इंसानी दिमाग के सबसे खौफनाक हिस्सों को बाहर ला सकती है। तो चलिए इस पूरी कहानी की गहराई में उतरते हैं। होता क्या है कि शाम के 5 बजते ही इस स्टेशन पर ऐसा सन्नाटा छा जाता है कि आसपास के लोग यहां से गुजरने में भी कांपने लगते हैं। उनका कहना है कि वहां तो ऐसा महसूस होता है कि शैतान का वास हो। अब ये सिर्फ किसी खाली जगह का डर नहीं है, ये उस घुप अंधेरे और अजीब सी शांति का खौफ है जिसे लोग अक्सर पैरानॉर्मल ताकतों से जोड़ लेते हैं। जाहिर है, जब रोशनी नहीं होती, आसपास कोई इंसान नहीं होता, तो हमारा दिमाग अपने आप खाली जगहों को डरावनी कहानियों से भरने लगता है ना? भाग एक वीरान रेलवे स्टेशन। और ये टाइमलाइन बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाती है कि अलगाव या आइसोलेशन असल में होता क्या है। भूतों की बातों को थोड़ा साइड में रख दें तो इस स्टेशन की असली भौगोलिक स्थिति और भी हैरान करने वाली है। ये पूरी दुनिया से कटा हुआ एक ऐसा हिस्सा है जिसे मानो सब भूल गए हों। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। पूरे 24 घंटों में ये स्टेशन सिर्फ कुछ पलों के लिए जिंदा होता है। जब यहाँ इकलौती पैसेंजर ट्रेन आती है तो उसका ऑफिशियल स्टॉप सिर्फ 1 मिनट का होता है। जी हाँ, सिर्फ 1 मिनट की हलचल, और उसके बाद पूरे 23 घंटे और 59 मिनट का भयानक सन्नाटा। यही वो सन्नाटा है जो स्टेशन पर होने वाली असली त्रासदियों की नींव रखता है। भाग 2 खौफनाक हादसों का सच। अब हम इस रहस्य की पहली परत हटाते हैं। जब हम असल में इन पटरियों की हकीकत देखते हैं ना, तो रूह कांप जाती है। भूतों की कहानियों से बाहर निकले तो यहाँ असली और बेहद दर्दनाक इंसानी हादसे हुए हैं। उदाहरण के लिए 18 मई 2023 का दिन, साकेत एक्सप्रेस को यहाँ पूरे 2 घंटे तक रुकना पड़ा था। क्यों? क्योंकि पटरियों पर सोनारी गांव के एक 21 साल के लड़के का क्षत विक्षत शरीर मिला था। बाद में पता चला कि यह लड़का मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ नहीं था और उसे घर पर पीटा गया था। अब क्या यह आत्महत्या थी या कुछ और? इस भयानक वीराने में ऐसे सवाल अक्सर बिना किसी जवाब के बस दफन होकर रह जाते हैं। और अब बात करते हैं उस दर्दनाक वाकये की जो इस सन्नाटे की सबसे खौफनाक सच्चाई है। एक ऐसी आवाज जिसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया। करीब 10-15 साल पहले एक अज्ञात लड़की को इस वीरान स्टेशन पर लाया गया। उसके साथ दरिंदगी की गई और उसकी पहचान मिटाने के लिए, उसकी चीख को दबाने के लिए उसे बेरहमी से जला दिया गया। एक लड़की की वो खामोश कर दी गई आवाज हमें चीख चीख कर ये बताती है कि यहाँ असली खतरा किसी भटकती आत्मा का नहीं है। बिल्कुल नहीं, असली खौफ तो उन इंसानों का है जो इस घने अंधेरे का फायदा उठाते हैं। भाग 3 रेलवे की अनदेखी। अब सोचने वाली बात यह है कि ऐसे खौफनाक अपराध हवा में तो नहीं होते। इनके लिए खास माहौल चाहिए होता है, एक ऐसी जगह जहां कानून की नज़र ना पहुंच सके। और यहीं पर बात आती है सिस्टम की उस भयानक अनदेखी की जिसने इस जगह को कमजोरों के लिए एक कब्रगाह बना दिया है। स्क्रीन पर जो नंबर है 30 से 35, ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है, बल्कि ये वो साल हैं। इतने लंबे समय से ये स्टेशन बिना किसी स्टेशन मास्टर के भगवान भरोसे चल रहा है। दरअसल दशकों पहले यहाँ एक खौफनाक डकैती हुई थी और उसके बाद से जो भी कर्मचारी यहाँ गया वो कभी लौटकर नहीं आया। और प्रशासन, उन्होंने भी फिर कभी मुड़कर देखने की जहमत नहीं उठाई। जाहिर है, जब किसी जगह की रखवाली करने वाला कोई नहीं होता तो वो असामाजिक तत्वों का अड्डा बन ही जाती है। आज अगर कोई वहां जाए तो पूरा स्टेशन शराब और बियर की खाली बोतलों से अटा पड़ा मिलेगा। टूटी हुई खिड़कियां, गालियों से भरी दीवारें, यही वहां की हकीकत है। वैसे रेलवे एक्ट की धारा 145 के तहत इन हरकतों के लिए 6 महीने की जेल या 500 रुपए के जुर्माने का नियम है। लेकिन खुद सोचिए, जब 30 सालों से वहां कानून लागू करने वाला ही कोई नहीं है तो ये 500 रुपए का जुर्माना सिर्फ कागजों पर ही तो सिमट कर रह जाता है ना। जो आम लोग रोजाना स्कूल या काम पर जाने के लिए इस स्टेशन पर निर्भर हैं, उनकी मांगें कोई बहुत बड़ी नहीं है। वो बहुत ही बुनियादी चीजें मांग रहे हैं, जैसे एक नया स्टेशन मास्टर आ जाए, थोड़ी रोशनी और पानी का इंतजाम हो जाए और सुरक्षा के लिए आरपीएफ या जीआरपी के जवानों की ड्यूटी लग जाए। बस इतना ही। अगर सिर्फ इतना सा ढांचागत सुधार यानी इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक कर दिया जाए तो ये जगह अपराधियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह बिल्कुल नहीं रहेगी। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता तब तक ऐसे अंधेरे कोनों में अपराध बेखौफ पनपता रहेगा। भाग 4 अपराधियों की मानसिकता। आखिर वो कौन लोग हैं जो इस वीराने का ऐसा फायदा उठाते हैं? चलिए उस लड़की के साथ हुई भयानक दरिंदगी को याद करते हुए इन अपराधियों के दिमाग के भीतर थोड़ा झांकने की कोशिश करते हैं। अब जो बात यहाँ सबसे दिलचस्प और डरावनी है वो ये कि ये अपराधी बाहर से देखने में आपको और हमें बिल्कुल सामान्य लग सकते हैं, लेकिन अंदर से वे एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर यानी एएसडीडी का शिकार हो सकते हैं। ये एक ऐसी मानसिक स्थिति है जहां इंसान को सही गलत से कोई फर्क नहीं पड़ता। वे दूसरों की भावनाओं को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हैं और बिना किसी पछतावे के अपराध कर गुजरते हैं।
और बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकती। जब ये स्थिति और भी विकृत हो जाती है तो ये सेक्सुअल सैडिज्म डिसऑर्डर का रूप ले लेती है। मेडिकल टर्म्स में कहें तो ये एक ऐसी बीमारी है जहां किसी दूसरे इंसान को शारीरिक या मानसिक तड़प देकर अपराधी को यौन उत्तेजना और खुशी मिलती है। उस अज्ञात लड़की के साथ जो हुआ, उसकी आवाज़ को जिस तरह से कुचला गया, उसे जलाया गया, ये उसी भयानक मानसिक बीमारी का सीधा सीधा नतीजा है। अंधेरे में छिपे ये वो राक्षस हैं जो दिन के उजाले में हमारे आपके बीच एक आम इंसान का मुखौटा पहने घूमते रहते हैं। लेकिन एक कड़वा सच ये भी है कि ये बीमार दिमाग अचानक आसमान से नहीं टपकते। हमारा समाज भी कई बार आवाज़ों को दबाने का काम करता है। जब बच्चों के सवालों को और खासकर लड़कियों की आवाज़ों को चुप रहो, शर्म करो कहकर खामोश कर दिया जाता है, तो असल में हम बातचीत के सारे रास्ते बंद कर देते हैं। जिस तरह उस लड़की की असली आवाज़ को आग से हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया, उसी तरह समाज भी वैचारिक रूप से कई आवाज़ें हर रोज़ दबाता है। लड़के लड़कियों के बीच ये जो सख्त अलगाव और दमनकारी माहौल है ना, ये इंसान की दबी हुई इच्छाओं को एक गहरी कुंठा में बदल देता है। और फिर एक दिन यही कुंठा रामगंज जैसे वीरान स्टेशनों पर भयानक हिंसक अपराध बनकर फूट पड़ती है। भाग 5, समाज और इंसानियत। इन सब बातों को समझने के बाद अगर थोड़ा पीछे हटकर इस पूरी तस्वीर को देखा जाए तो ये हमें इंसानियत और हमारे समाज के दोहरे चरित्र के बारे में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देती है। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि हम सब असल में दो दुनियाओं में जीते हैं। पहली है एक बाहरी दुनिया, जहां हम सामाजिक फैसलों के डर से, बदनामी के डर से सभ्य होने का दिखावा करते हैं। और दूसरी है हमारी भीतरी दुनिया, जहां विचारों की पूरी आज़ादी होती है। वहां कोई पाबंदी नहीं होती, कोई कानून नहीं होता, और अक्सर इसी जगह पर दबी हुई इच्छाएं और जानवर जैसी प्रवृत्तियां छुपकर पलती रहती हैं। हमारी सभ्यता, हमारे बनाए हुए कानून और नियम, ये सब असल में एक ढाल का काम करते हैं। ये एक ऐसी दीवार हैं जो इस भीतरी जानवर को बाहर आने से रोकते हैं। लेकिन रामगंज जैसा वीरान और भुला दिया गया स्टेशन सभ्यता की उस दीवार को चकनाचूर कर देता है। ऐसी जगहें वो खतरनाक एकांत देती हैं जहां समाज का या पुलिस का कोई डर नहीं होता, और बस उसी पल वो भीतर का जानवर पूरी तरह से आज़ाद होकर अपना कहर मासूम लोगों पर और अक्सर उनकी आवाज़ों को कुचलने पर निकालता है। अंत में कहानी उसी सवाल पर आकर टिक जाती है जहां से हमने शुरुआत की थी। खामोश कर दी गई वो आवाज़ें, पटरियों पर मिले वो शरीर और उस घने अंधेरे में छिपे वो विकृत दिमाग, सब हमें एक गहरी सोच में डाल जाते हैं। तो ज़रा इस पर गौर कीजिएगा, क्या असली राक्षस सच में इन वीरान स्टेशनों के अंधेरे कोनों में बसते हैं, या फिर इंसान के अपने ही दिमाग की गहरी परछाइयों में? यह सोचने वाली बात है। आज के इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।